ओके, तो एक काम करेंगे आज कि एक बार ना पूरी मीटिंग का मतलब पूरे पावर बीआई का ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है। फटाफट 5-10 मिनट में एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली पावर बीआई आपका यूज होता है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन में कैसे डेटा एडिटिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, हर एक ऐसी चीज में यूज होता है आपका पावर बीआई। ठीक है। अब ये किस तरीके से यूज किया जाता है? इट्स लाइक कि इसके अंदर हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। हम सीएसवी के थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू, एक्सेल के थ्रू किसी भी डेटा सोर्स से इसके अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और डेटा जब इंपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद हम इसके अंदर डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसके अलग अलग टेबल्स बनाते हैं, अलग अलग फैक्टर्स बनाते हैं एंड डू एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद हम डेटा की मॉडलिंग करते हैं एंड उसके बाद हम कस्टम टेबल्स बना सकते हैं। उसके बाद फिर अपने आप डिपेंड करता है कि हमें एक्चुअल विजुअलाइजेशन में करना क्या है। मतलब ओके, विजुअलाइजेशन के लिए जो ग्राफ्स बनते हैं ना आपके इसके, उनके लिए ही यूज किया जाता है इसमें। मतलब प्रॉपर डैशबोर्ड टाइप बनते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से विजुअलाइजेशन देख सकते हो, नंबर्स देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, ये स्ट्रेटेजी हमारी वर्क कर रही है, ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, ये वाला सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट है। इस तरीके के एनालिसिस होते हैं ताकि आप फॉर अ बिजनेस अगले ईयर से या अगले मंथ से एक बेटर वे में प्लान प्लान कर सको अपना कि किस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस प्रोडक्ट को हमें रिमूव करना है शेल्फ से। तो उस तरीके से होता है। ठीक है। अब हमारे पास एक फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई थी, बट मैं एक बार क्योंकि एक स्टूडेंट ने नया ज्वाइन किया है हमें अभी ऑनलाइन, सो उनके लिए एक फटाफट छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, कि हमने अब तक क्या क्या किया है। ठीक है। सो कीर्ति हाय। कीर्ति हेलो। हाँ बैठो। ओके, नो इशू। तो एक छोटा सा फटाफट ओवरव्यू देते हैं। ठीक है। तुम्हें फटाफट खोल लो इतने, करते हैं। तुमने परसों वाली क्लास मिस कर दी थी, जो लास्ट क्लास हमारी कौन सी थी? परसों हुई थी ना। हाँ, वाली मिस करी थी ना, कोई इशू नहीं। तो ओवरव्यू देते हैं। तुमने लास्ट कहाँ तक किया था, कौन सा टॉपिक क्लास किया था? डेट टेबल वाला। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे लगा लो, ये भी ले आओ, यहाँ पे लगा दो। ठीक है। सो एक बार अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था वो भी। ठीक है। और हम ना फिलहाल क्या कर रहे हैं कि वो जो डेट वाला पार्ट था, एक अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में हम पिछली बार तो आई गेस इस हफ्ते आए नहीं हो ना तुम? इस हफ्ते तो लोग कल आए थे बट कल क्लास नहीं हो पाई थी। उससे पहले आए नहीं सकते। नहीं नहीं, इस हफ्ते तुम नहीं आए थे आई गेस। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता देता हूँ कि इस हफ्ते ना हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा पावर बीआई को करना स्टार्ट किया था। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें ओवरव्यू दिया था पावर बीआई होता क्या है, कैसे वर्क करता है। सैटरडे तो होती है ना, ट्यूसडे फ्राइडे होती है। सैटरडे संडे तो हाँ, नहीं मंडे को तो मैं होता ही नहीं हूँ यहाँ पे। तो हमारी क्लास ट्यूसडे टू फ्राइडे होती है। हाँ, ट्यूसडे टू फ्राइडे होती है। वो थोड़ा शेड्यूल में चेंजेस हुए थे। तो अब देखो, हमने स्ट्रक्चर मैनर में कर रहे हैं। तो जितना पहले वाला किया था उसको अभी तुमने सेव करके रख लो या जैसे मर्जी कर लो। कोई इशू नहीं, अभी हम आगे से कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक नई फाइल बनाई है हमने। ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ पावर बीआई खोलो, वहीं पे रिसेंट में मिल जाएगी। हाँ,
और नीचे स्क्रॉल करो, नीचे नीचे, हाँ करो, नीचे करो। नहीं नहीं, अभी हम शुरुआत से कर रहे हैं तो हाँ, अभी तुमने उस पर क्लिक कर दिया तो वो ओपन होगी, पहले तुमने उस पर क्लिक कर दिया, अभी वो ओपन होगी। ब्लैक रिपोर्ट आई है, चलो ठीक है, वो नहीं हुई, चलो ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जब हम पावर बीआई ओपन करते हैं इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आता है। मैं बिल्कुल शुरुआत से इसलिए पढ़ा था क्योंकि एक नए स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया हुआ अभी, ठीक है। तो ब्लैंक रिपोर्ट हम ओपन करते हैं एंड यहाँ पे वी कैन, बंद कर देता हूँ क्या। हाँ ये जो लास्ट क्लास हुई थी इसमें तुम प्रेजेंट नहीं थे, उसमें हुआ था। कोई बात नहीं, वहीं तक दोबारा चलेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करी। इसके अंदर हम सबसे पहले डेटा को ऐड करते हैं, जो भी हमारी सीएसवी फाइल है, या अपना एक्सेल से करना है, जहां से भी करना है। हमारे पास फिलहाल सीएसवी फाइल से हम कर रहे हैं, तो गेट डेटा पे हम क्लिक करते हैं उसके लिए। कोडिंग क्यों बंद हो गई है, कोडिंग में देखना है बंद हो गई। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करते हैं एंड उसमें गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट स्लैश सीएसवी का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ से हमारी सीएसवी फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी सुपर स्टोर जो सीएसवी थी हम लोगों के ग्रुप पे भेजी हुई थी मैंने, राइट। तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड वी विल ओपन इट। तो अब इसको लगेंगे 1-2 मिनट टू प्रॉपरली ओपन, तो लेट्स गिव इट द टाइम। ठीक है, अब जब हमारी सीएसवी फाइल लोड हो जाती है तो इस तरीके से हमारे पास डेटा का प्रीव्यू आता है, ठीक है। आप लोगों को तो आइडिया है इस चीज का, राइट। यहाँ से अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम डेटा को डायरेक्टली लोड कर लें या ट्रांसफॉर्म डेटा करें। ट्रांसफॉर्म डेटा इज यूज्ड टू बेसिकली क्लीन एवरीथिंग, ठीक है। कि आपको नए टेबल्स बनाने हैं, लिंक करना है, क्लीनिंग करनी है, जो मर्जी करना है बेसिकली, राइट। तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। हमने किया ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। अब इसमें ना आपके पास दो तरीके के टेबल्स या कह लो दो तरीके के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। द कॉलम्स आर डायमेंशन एंड फैक्ट, ठीक है। फैक्ट टेबल होते हैं जिनके बेसिस पे आप प्लॉटिंग करते हैं, एंड डायमेंशन टेबल है जिनको आप प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे मेरे पास नेम्स हैं, कंट्रीज हैं, या स्टेट्स हैं, एड्रेस है, पोस्टल कोड है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, जो जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये सब मेरा फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये नेम्स हैं बेसिकली, इन पे मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए इस तरीके से आप देखो कि जिन चीजों पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो आपके डायमेंशन होते हैं, और जिनको आप एज इट इज यूज कर रहे हो वो आपके फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट नेम वगैरह, नेम्स, पोस्टल कोड, ये सब आपके फैक्ट्स होंगे, एंड सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, ये सब आपके डायमेंशंस होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू अवर ट्रांसफॉर्म डेटा विंडो। थ्योरी इसमें देखो तुम्हारा लास्ट में वही है कि नेम की एक्सप्लेनेशन है, कि चीजें हैं उसकी एक्सप्लेनेशन है बस। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें, हाँ हाँ डिफाइंस है बस, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो वो ऑप्शन करता क्या है। बस ये चीज थ्योरी में अगर काउंट करोगे तो वो है, वरना तो पूरा पावर भी वैसे प्रैक्टिकली होता है। लिखने विखने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ सॉल्व करना है या वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद रखना है। हाँ तुम एक डेक्स क्वेरीज जो होती है उसको याद रखने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें अलग अलग फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसको तुम याद रखने का ट्राई कर सकते हो, बट बहुत एक्सटेंसिव नहीं है वो भी, ठीक है ना। ओके, सो हम जब ट्रांसफॉर्म डेटा वाली अपनी विंडो में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इन द वेरी मिडल हमारे पास प्रीव्यू होता है, ये हमारा डेटा कैसा दिखता है कैसा नहीं, ठीक है। साथ साथ कर रहे हो ना, कर लो ना, क्यों नहीं कर रहे। क्या, हाँ ये अलग हो रहा है अभी। हाँ हाँ, अरे हाँ मैं क्या तो रहा हूँ कि पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने सिर्फ चीजें पढ़ी थी, अब हम स्ट्रक्चर वाइज पढ़ रहे हैं, कि पहले ये किया जाता है, उसके बाद ये किया जाता है, उसके बाद ये किया जाता है। पॉइंट वाज कि पिछली बार
पिछले हफ्ते मेरे को वो बोला था कि आइडिया देना तुमको पावर बीआई का, कि तुम्हारा एक बेसिक आइडिया हो, तुम पावर बीआई से फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर वाइज शुरू करेंगे। ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म, अभी करेंगे करेंगे, रुक जाओ तो कुछ बताऊंगा। ठीक है, खुल गया, सेम पे आ गए। ओके, तो अब इसके अंदर जैसे रो आईडी है सबसे पहला, हमें इसकी नीड नहीं है, हम इस पे सीधा राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल रिमूव दिस एंड रिमूव। ठीक है, हमने इसको रिमूव किया, ये रिमूव हो गया। ओके, अब हम ना डायमेंशन और फैक्ट टेबल की जैसे हम बात कर रहे थे, तो कुछ नए टेबल्स बनाएंगे। हमारे पास जो सीएसवी फाइल थी उसमें क्या है कि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स या मल्टीपल टेबल्स आप कह सकते हो कि एक ही में मिक्स्ड है। तो 3 मेन टेबल है जो हमारे इसमें जो सीएसवी फाइल है उसके अंदर मिक्स है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर का टेबल, कि जिसमें ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी और शिप मेथड, शिप डेट, ये सब आता है। ठीक है, देन आपका प्रोडक्ट का टेबल, जिसमें प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की आईडी एंड आपका कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब आता है। थर्ड वन इज कस्टमर डिटेल्स, इसमें कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का नेम, कस्टमर आईडी, ये सब आता है। ठीक है, तो ये 3 टेबल है हमारे पास जो हमारे सीएसवी फाइल के अंदर मिक्स्ड है। अब हम इनको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट देखो कैसे करते हैं। तो हम जो नाम रखेंगे ना इनके, हम सिंपली ऑर्डर्स, कस्टमर आईडी और जो तुम्हारा ये है प्रोडक्ट्स, ये भी रख सकते हैं। बट हम साथ में मेंशन कर देंगे कि डायमेंशन टेबल है या फैक्ट टेबल है, वट एवर यू प्रेफर। तुम्हें सिर्फ सिंपल नाम रखना है सिंपल नाम रख लो, मेंशन करना है मेंशन कर लो, क्योंकि ये सिर्फ नाम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंपल नाम ही रख रहा हूँ मैं अभी, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो सुपर स्टोर पे हम यहाँ पे जाएंगे क्वेरीज में। क्वेरीज में बेसिकली दिखाता है कि जितने भी तुम्हारे पास टेबल्स अवेलेबल है उन सबका नाम दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल गो टू रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस, और यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल का नाम दे देंगे हम लेट्स से ऑर्डर्स। ठीक है, फिर राइट क्लिक करो, रीनेम एंड ऑर्डर्स। ठीक है, और सेम उसी तरीके से हम सुपर स्टोर से एक और रेफरेंस लेंगे। ठीक है, रिमेंबर कि ऑर्डर वाले टेबल से रेफरेंस मत लेना, अब सुपर स्टोर का जो ओरिजिनल टेबल है उसी से रेफरेंस लेना है। ठीक है ना, तो इससे हम एक और रेफरेंस लेंगे सुपर स्टोर से ही। ठीक है, इसका नाम नाम करेंगे कस्टमर्स। हाँ, कस्टमर्स। ठीक है, और इसी तरीके से एक रेफरेंस और लेके हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इससे हम एक और रेफरेंस लेंगे एंड वी विल क्रिएट टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमने 3 टेबल क्रिएट किए। ठीक है, अब हमें इन 3 टेबल्स को जैसे अभी हमने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस का क्या मतलब हुआ कि सुपर स्टोर में जो भी डेटा है वो एज इट इज हमारा इन 3 टेबल में आया हुआ है। ठीक है, तुम अगर किसी को भी टेबल को खोल के देखोगे तो जो डेटा है वो एग्जैक्टली द सेम डेटा है। ठीक है, अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे इन सच अ वे कि ऑर्डर्स के अंदर सिर्फ ऑर्डर का डेटा रहे, कस्टमर के अंदर कस्टमर का डेटा रहे, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का डेटा रहे। तो सबसे पहले ऑर्डर्स पे आ जाओ। अब देखो, ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, शिप डेट चाहिए, शिप मोड चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए। नहीं नहीं, कस्टमर आईडी क्योंकि ऑर्डर वाला हमारा मेन टेबल बनेगा, राइट। तो कस्टमर आईडी हमें उस ऑर्डर वाले में भी चाहिए एंड नहीं, कस्टमर नेम नहीं, कस्टमर आईडी क्योंकि प्राइमरी की बनाएंगे, एसक्यूएल में पढ़ा होगा ना कि जैसे कस्टमर आईडी को हम कस्टमर टेबल के लिए प्राइमरी की बनाएंगे एंड ऑर्डर टेबल से उसको रेफर करेंगे। तो ऑर्डर वाले टेबल में कस्टमर आईडी का कॉलम होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं 3 टेबल थे। एक सुपर स्टोर का मेन हमारा सीएसवी वाला टेबल था जो हमने इंपोर्ट किया था, बाकी 3 टेबल और बनाए थे। उसकी रेफरेंस हमने सुपर स्टोर से ली थी सबकी, तीनों टेबल की। हाँ, तीनों की एक ही से ली थी। ठीक है, इसमें कस्टमर आईडी भी रखेंगे। ठीक है, सिमिलर मैनर में हम बाकी सब कुछ उठाते चलेंगे और जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे प्रोडक्ट आईडी पे, प्रोडक्ट आईडी पे तो प्रोडक्ट आईडी पे रखेंगे। ठीक है, कैटेगरी सब हटा देंगे एंड लास्ट में सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये 4 रखेंगे।
प्रोडक्ट नेम तो प्रोडक्ट वाले टेबल में जाएगा। अभी हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो हम क्या क्या हटा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कस्टमर नेम से हटाना शुरू किया। तो कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, देन सिटी, स्टेट। आप कंट्रोल दबा के ना साथ साथ सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में एक साथ भी हटा सकते हो। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ऐसे जैसे मैं, देखो इधर देख लो एक बार। जैसे मैंने कंट्रोल दबाया तो मैं पोस्टल कोड पे क्लिक कर दूंगा, रीजन पे क्लिक कर दूंगा, तो सिलेक्ट होते जा रहे हैं मेरे सारे। ठीक है, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन। फिर हम प्रोडक्ट आईडी पे आ गए, तो प्रोडक्ट आईडी हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम। हाँ, प्रोडक्ट नेम भी हटाना है। ठीक है, ये सब हटा दिया हमने। अब हम इसको हटाने के लिए राइट क्लिक, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट सब रहेगा। ठीक है, बस हमने प्रोडक्ट नेम तक हटाया, राइट क्लिक किया एंड रिमूव कॉलम्स। तो अब हमारा जो ऑर्डर का टेबल है, दैट इज योर ऑर्डर आईडी, सॉरी ऑर्डर डेट, शिप डेट। हमने ऑर्डर आईडी भी हटा दिया शायद से, या हमने ऑर्डर आईडी भी हटा दिया। हमें ऑर्डर आईडी नहीं हटाना था, वो गलती से हटा दिया। ठीक है, ऑर्डर आईडी हमने रखा हुआ है। ठीक है ना, बाकी सब कुछ हमने हटा दिया है। तो हमारे पास जो बचे कॉलम्स हैं, दैट इज ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब हम सेम काम करेंगे कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स के साथ। कस्टमर वाले में कस्टमर का सारा डेटा रखेंगे, कस्टमर आईडी से एंड एवरीथिंग। कस्टमर और प्रोडक्ट में हम वो ऑर्डर आईडी ये रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो कस्टमर वाला रहेगा उसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एंड एवरीथिंग। ऑर्डर और प्रोडक्ट का कुछ भी मेंशन नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, और जो प्रोडक्ट वाला रहेगा उसके अंदर आपका प्रोडक्ट आईडी एंड सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये सब रहेगा। ऑर्डर, कस्टमर और सेल्स, प्रॉफिट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन कर लो। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी देता हूँ। ये हो रहा, कंट्रोल दबाया तो रहा है, तो रहा है, तीन तो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, कस्टमर आईडी रखना है, कस्टमर नेम रखना है, सेगमेंट रखना है, कंट्री रखना है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सब कुछ रखना है, रीजन रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी से दोबारा हटाना शुरू करेंगे। हाँ, प्रोडक्ट आईडी से दोबारा हटाना शुरू करेंगे। एक मिनट में, वो थोड़ा डिसलेक्ट हो गया, एक मिनट रुक जाओ। प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी हटाएंगे, सब कैटेगरी भी हटा देंगे, प्रोडक्ट नेम हटा देंगे। बस इसके बाद से सब कुछ हटा देंगे लास्ट तक ना। सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट सब कुछ हटा देंगे इसमें से। देखो हमने लास्ट रखा क्या क्या, मैं बताता हूँ। कस्टमर आईडी रखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम वगैरह कुछ नहीं रखना है, वो प्रोडक्ट वाले टेबल में रखेंगे ना। देखो मैं बता देता हूँ, कस्टमर आईडी से लेके तुम्हारा रीजन तक ये सारे कॉलम रखे रहेंगे। इसके आगे पीछे के सारे कॉलम हटा दो। वो तुमने बिना कंट्रोल दबाए कहीं पे क्लिक कर दिया होगा। सेल्स वगैरह सब मैं बता रहा हूँ सही कि कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक के कॉलम रखने हैं, उसके आगे पीछे के सारे कॉलम हटा दो। डन, चलो कर लो। और सेम काम तुम्हें प्रोडक्ट्स के साथ करना है। प्रोडक्ट वाले में तुम ये रहा, कहाँ गया? बस, अब प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट नेम तक ये चार ही कॉलम है, ये चार कॉलम रहेंगे, बाकी सब हटा दो। ठीक है,
प्रोडक्ट नेम तक। तो प्रोडक्ट वाले टेबल में हमारा प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम, ये 4 बचे हमारे। ठीक है, इतना करो फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। डन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें करना है डुप्लीकेट्स को रिमूव। ठीक है, जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उनको रिमूव करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर स्टोर से स्टार्ट करेंगे डुप्लीकेट्स रिमूव करना। सुपर स्टोर पे क्लिक किया, ऊपर रिमूव रोज का ऑप्शन आएगा होम में, है ना। रिमूव रोज पे क्लिक किया एंड देन रिमूव डुप्लीकेट्स, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे। हाँ हाँ, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब यही सेम का बाकी तीनों टेबल के साथ भी करना है, ऑर्डर में भी, कस्टमर में भी, प्रोडक्ट में भी। आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं सब में से। क्या हो गया, ये सब में से रिमूव हो गए ना डुप्लीकेट्स। ठीक है, बस अब हम कर देंगे इसको क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, तो हमने कर दिया क्लोज एंड अप्लाई। ऊपर यहाँ पे कौन है ऑप्शन, क्लोज एंड अप्लाई, बिल्कुल। अब इसको 2-2 मिनट ये लेगा, 1-2 मिनट लेगा, 1-2 मिनट भी नहीं, 5-10 सेकंड लेगा मुश्किल से, और लोड कर देगा आपका सारा डेटा। यहाँ पे आ जाएगा सारा डेटा। ठीक है, आपके चारों टेबल यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हमें इसकी करनी है डेटा मॉडलिंग। हाँ, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं, वी हैव टू गो टू मॉडल व्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड आइकन, ये वाला आइकन होता है आपका मॉडल व्यू का। ठीक है, मॉडल व्यू खोलोगे, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल व्यू खुलता है। यहाँ ऊपर से इन प्रॉपर्टीज और डेटा को आप बंद कर दोगे, जो क्लोजिंग वाले एरोज हैं उनसे, है ना। तो आपके पास मॉडल व्यू ऐसे बचा होगा। हाँ, ऐसे बचा हुआ है आपका मॉडल व्यू। ठीक है, तो ये है आपका मॉडल का व्यू। अभी जो कनेक्शंस बने हुए हैं पावर बीआई ने, जो पावर बीआई को लगता था कनेक्शन सही है वो उसने बना के दे दिए हैं। हम इनको पहले डिलीट कर देंगे, अपने हिसाब से कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो किसी भी कनेक्शन के ऊपर क्लिक करो एंड राइट क्लिक करके डिलीट। ठीक है, किसी भी कनेक्शन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, डिलीट, क्लिक करके सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, डिलीट, क्लिक करके सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड डिलीट। ठीक है, डन। ठीक है, तो आप जो सुपर स्टोर वाला टेबल है वो आपके ऑर्डर से, कस्टमर से और प्रोडक्ट से, सबसे होगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, सुपर स्टोर में से, याद रखना कि सुपर स्टोर में से हम पिक करेंगे और बाकी टेबल्स के ऊपर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो सुपर स्टोर में से सबसे पहले लेट से हम कस्टमर आईडी को पिक करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, सिंपली क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसको कस्टमर्स में, कस्टमर आईडी पर। हाँ, ठीक है, ये करके इस तरीके का आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, इसमें वेरीफाई क्या करना है कि फ्रॉम में सुपर स्टोर है और टू में कस्टमर्स है। ठीक है, लास्ट में नीचे कार्डिनलिटी, इसमें को 1 to 1 करना है, 1 to 1। ठीक है, और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ। हाँ, वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया ढंग से, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं हटे हैं, रह गए फिर भी कोई। कोई तुम जब डुप्लीकेट नहीं थे यहाँ ट्रांसफॉर्म में डेटा में जाके दोबारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो डेटा को। ये कस्टमर्स में दिखा दो ना। तो कस्टमर्स में यहाँ पे रिमूव रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, क्लोज एंड अपसाइड देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लोडिंग हो रही है अभी। ठीक है, कस्टमर आईडी को विल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन सिलेक्टिंग।
इसको हम ड्रॉप करेंगे कस्टमर आईडी पर, इसमें सेलेक्ट करते हैं 1 to 1। अभी भी नहीं हुआ। अच्छा सुपर स्टोर में नहीं है, ठीक है, हमने गलत को ट्रांसफॉर्म किया। कहाँ गया ट्रांसफॉर्म डेटा, सुपर स्टोर में से नहीं रिमूव हुआ है, में से नहीं हुआ है। रोज रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। इसमें ना एक काम और करते हैं, कंट्रोल ए करके करते हैं। रोज डुप्लीकेट्स, ठीक है, हम क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। अब लेगा ये तो नहीं लेगा, चलेगा, ठीक है। कस्टमर आईडी को अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर। अब भी इशू आएगा क्या हमें, क्या हो रहा है ये? हाँ नहीं, वही कस्टमर आइडेंटिटी टेबल सुपर स्टोर, कस्टमर आईडी अभी भी इशू दे रहे हैं। जब से कस्टमर आईडी को ही अलग से करते हैं, कस्टमर आईडी कहाँ है, कस्टमर आईडी मोबाइल्स डुप्लीकेट्स, क्या अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। आईडी 1 to 1 हो गया, ठीक है, वही है ये, हाँ सेव कर दो, ठीक है, 1 to 1 किया हमने और यहाँ पे सेव, ठीक है। एक मिनट, मेरा क्यों नहीं हुआ सेव, अरे सॉरी माय बैड, कस्टमर आईडी टू कस्टमर आईडी 1 to 1, अच्छा मेरे में इशू आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ अभी फटाफट, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम जैसे हमारे पास तीन हमें मेन लिंक बनाने हैं, ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी से, मैंने बोला ऑर्डर आईडी सेलेक्ट किया सुपर स्टोर में, उस पर मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा। उसके बाद मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया, इस पे मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा। और लास्ट में मैं सेलेक्ट करूंगा अपना प्रोडक्ट आईडी, इस पे मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कर दूंगा क्लोज एंड अप्लाई, तो अब नहीं आएगा मेरे को कोई भी इशू। तो देता हूँ एक मिनट, कस्टमर आईडी को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कस्टमर आईडी पे, 1 to 1 आ गया, बहुत आ रहा है, ठीक है, 1 to 1 बोथ फ्रॉम सुपर स्टोर टू कस्टमर्स, ठीक है, एग्जैक्टली सही है, सेम सेव, बन गया एक, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ऑर्डर आईडी को ड्रॉप करेंगे ऑर्डर पे, तो सुपर स्टोर में ये रहा ऑर्डर आईडी इन ऑर्डर्स का टेबल, ठीक है, इसकी ऑर्डर आईडी लेंगे सुपर स्टोर की, और हाँ ऑर्डर आईडी ऑर्डर के टेबल में वहां पर डाल दिया। अच्छा बीच में वो होगा रिलेशन, हाँ ये ना दिख गया, वो छुपा हुआ था पीछे, ये ऑलरेडी बना हुआ है रिलेशन। थोड़ा साइड वाइड करके देखो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्लिक करो थोड़ी देर से, यहाँ पे क्लिक करके हाँ ड्रैग करो, ये बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है वो, नहीं नहीं वो ऑलरेडी बना हुआ है, सही बना हुआ है, ऑलरेडी 1 to 1 है, कोई इशू नहीं, हमें भी सेम ही बनाना था, ठीक है ना। अब जो सुपर स्टोर वाला है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बस एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, जैसे तुम्हें सही लगे ना एडजस्ट कर दें, मतलब तुम्हें कनेक्शन वगैरह सही से दिख जाए वैसे एडजस्ट कर लो तुम भी। इसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब दो कनेक्शन हमने बना दिए, जब तुम भी तो कनेक्शन वाला देख लो, कनेक्शन वाला, अब क्या बता दो, दो बना दिए हमने 1 to 1 वाले, तुम भी सुन लो ना, चल तो ठीक है दोबारा बताते हैं।
देखो, हमारे पास ये 4 टेबल आ गए, है ना। अब सबसे पहले हमें ये, क्योंकि तीनों टेबल इस टेबल की रेफरेंस है ना, तो हमें जो कनेक्शंस है पहले सुपर स्टोर से इन तीनों टेबल की बनानी है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास कस्टमर, तो कस्टमर आईडी से हम कस्टमर आईडी को लिंक कर देंगे। सुपर स्टोर में से जो कस्टमर आईडी है उसको हम एक बार ये मैं डिलीट कर दूं जो पहले बनाए थे। बना लो, कर लो, बिल्कुल कर लो। वो सारे तो फिक्स हो हम्म, कर लो, आराम से कर लो। डिलीट करने पड़ेंगे तो वहाँ मेरा सबके लगा। डिलीट करने हैं बस। तो मेरे को ऐसा लगा कि फाइल डिलीट हुई है मेरी, यहाँ से एक फाइल कम लिख के था। हाँ, एक टेबल डिलीट कर दिया तुमने। नहीं हो रहा सर, इसमें लगा दोबारा लोड करनी पड़ेगी। सुपर स्टोर ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स, वही गलती। कंट्रोल जेड भी नहीं होता है। रिकवर करने के लिए जो तुम्हारा सुपर स्टोर है प्रोडक्ट ये नहीं है ना। हाँ, ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके एक बार वो अपना कस्टमर वाला दोबारा बना लो। इतनी मेहनत क्यों करनी सर, दोबारा लोड कर लेता हूँ। दोबारा लोड कैसे करोगे? फाइल लोड दोबारा मतलब फाइल रिस्टार्ट कर लेता हूँ, वो आ जाएगी। अच्छा, हाँ, चेक पॉइंट वैसे लोड कर लो, वो भी सही है। इसको फिर सेव मत करना, फिर हाँ क्लोज इसको करोगे ना, सेव नहीं। डोंट सेव, और वो फाइल दोबारा लोड कर लो। लोड कर लो, फिर करते हैं। हो गया, कनेक्शन डिलीट कर लिया। यहाँ पे सर अब बताओ। डन। ठीक है, तो देखो, जो सुपर स्टोर का कस्टमर आईडी है, ऐसी तो होता है। जो सुपर स्टोर का कस्टमर आईडी है, अरे हेलो, जो सुपर स्टोर का कस्टमर आईडी है उसको हमें लिंक करना है अपने कस्टमर्स के कस्टमर आईडी से। सुपर स्टोर की कस्टमर आईडी लिंक करना है कस्टमर्स के कस्टमर आईडी के। ठीक है, तो कस्टमर्स में से सुपर स्टोर में से कस्टमर आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कस्टमर्स के कस्टमर आईडी पर। ठीक है, और कार्डिनलिटी इसमें 1 to 1 रहेगी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ, और फ्रॉम टेबल सुपर स्टोर टू टेबल कस्टमर्स, ये सब वेरीफाई किया एंड वी विल सेव इट। सेम इसी तरीके से सुपर स्टोर की ऑर्डर आईडी को ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी से लिंक करेंगे। ऑर्डर आईडी का ऑर्डर्स के ऑर्डर आईडी ठीक है, तो सुपर स्टोर की ऑर्डर आईडी को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया बोथ मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव फ्रॉम टेबल स्टोर टू टेबल ऑर्डर्स। ये तो नहीं लिखा ऊपर देखो, अच्छा। ठीक है, एंड सेव। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी को भी लिंक कर देंगे सुपर स्टोर के प्रोडक्ट सुपर स्टोर के प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट आईडी से। ठीक है, सेम चीजें दोबारा वेरीफाई करेंगे। पर सर इसमें बोथ की जगह सिंगल आ रहा है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। हाँ, तो उसमें बोथ कर दो ना, क्लिक करके। बोथ कर दो, सब में बोथ होएगा। ठीक है, एंड सेव। ठीक है, तुम्हारे 3 रिलेशन अभी बिल्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब जो ऑर्डर आईडी में, सॉरी, ऑर्डर्स में जो कस्टमर्स में कस्टमर आईडी है हाँ। उसको हम लिंक करेंगे ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी से, कस्टमर आईडी से। ऑर्डर्स में और कस्टमर आईडी है ना,
तो हम कस्टमर्स की कस्टमर आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कर दो मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। हाँ ऑर्डर्स की कस्टमर आईडी से। नहीं अब नहीं होगा। क्या नहीं हो रहा? और अच्छा एम्बिगुअस पाथ है, सॉरी। इसको ना ऑर्डर्स में से सुपर कस्टमर्स पे ड्रैग करो, ऑर्डर्स की कस्टमर आईडी को कस्टमर्स की कस्टमर आईडी पर। ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी से कस्टमर की ऑर्डर आईडी पे और इशू है ही नहीं। नहीं रुको एक मिनट, ये रिलेशनशिप क्यों नहीं बिल्ड करने दे रहा है? आपने ये सुपर स्टोर का इसका बना नहीं प्रोडक्ट के साथ? हाँ इसके साथ तो बना दिया। नहीं नहीं प्रोडक्ट आईडी के साथ बनाया है। प्रोडक्ट आईडी इससे इसका नहीं बनाओ सुपर स्टोर का ये चेक। हाँ 1 to 1 है। मेरा तीन मेरा ऑर्डर तूने और भी मोटिक किया है तुमने इससे टिक करने के लिए नहीं तो मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया। एक बार उसमें ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके किसमें बता रहा है प्रोडक्ट आईडी ना, प्रोडक्ट आईडी का कॉलम सेलेक्ट करके सुपर स्टोर के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स कर लो। ठीक है एक बार वेरीफाई करके प्रोडक्ट में जाके कंट्रोल नहीं नहीं सुपर स्टोर में सर ऑर्डर्स की प्रोडक्ट आईडी को एक मिनट रुको बस, की प्रोडक्ट आईडी से आगे करो प्रोडक्ट आईडी ढूंढो कहाँ यहाँ पे। हाँ इस पे क्लिक करो, ऊपर से रिमूव रोज एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। हो गया बस, क्लोज एंड अप्लाई अब कर लो, अब हो जाएगा। हाँ हो गया ना 1 to 1 ठीक है। ये अभी हम एक काम करते हैं फिर, अभी रिलेशनशिप आगे नहीं बिल्ड करते हैं। ठीक है बेसिकली एक्टिव हुआ है, ऊपर वाला तुमने एक्टिव नहीं होगा फिर जो पहले वाला था जो सुपर स्टोर से रिलेशनशिप। हाँ पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है ना, तुम डेटा को लूप कर दोगे वरना पूरा। हाँ नहीं होगा वो लूप वही सर, एम एक बात हाँ ये बताओ कि ऑर्डर की जो प्रोडक्ट आईडी है उसको प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी से नहीं कर सकते। सेम वही इशू आएगा। सर हम इनको क्या नहीं करते क्वांटिटी सेल्स ये सब क्यों यूनिक नहीं हो सकती ना क्वांटिटी, किसी कोई भी प्रोडक्ट दो क्वांटिटी में बिका हो सकता है ना, तो रेडी सब कुछ यूनिक होगा। एक और लिंक बनाना है अभी अभी कुछ नहीं बनाना, ठीक है डन हो। आपका क्या है आप बताओ, और कोई रिलेशन बनाया इसके अलावा? नहीं ना, 3 रिलेशन। एक दो तीन चार तो इसको हटा कस्टमर से जो तुमने ऑर्डर आईडी की कस्टमर आईडी से करा है इसको ऑर्डर आईडी की कस्टमर कस्टमर की कस्टमर आईडी को ऑर्डर की अच्छा हाँ उसको हटा दो। ठीक है ये 3 रिलेशन बन गए। ठीक है अब इसी पे आगे वर्क करते हैं, अगर हमें नीड लगेगी तो फिर हम फिगर आउट कर लेंगे कि मतलब कहाँ पे कैसे और रिलेशन नीड है हमें। ठीक है फिलहाल क्या हो रहा है कि जो हमारा मेन डेटा है वो सुपर स्टोर में है। ठीक है जो मेन डेटा हमारा स्टोर है वो सुपर स्टोर वाले टेबल में स्टोर है। देन थ्रू अवर रिलेशनशिप्स जो कस्टमर आईडी के हिसाब से कस्टमर्स वाले टेबल में आ रहा है, ऑर्डर आईडी के हिसाब से ऑर्डर्स वाले टेबल में आ रहा है, एंड प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से प्रोडक्ट वाले टेबल में आ रहा है। ठीक है क्लियर है इतना? ठीक है अब हमारा मॉडलिंग व्यू में हमारा इतना मॉडल काफी है, विल गो बैक टू रिपोर्ट व्यू। ठीक है इसी के ऊपर वाला या फिर सबसे टॉप वाला आइकन रिपोर्ट व्यू। ठीक है जिसमें हम पहले थे उसी में आ गए हम। साइड है बिल्कुल। ठीक है हम रिपोर्ट व्यू में आ गए। अब रिपोर्ट व्यू के अंदर एक एक करके हम अपने टेबल्स को पहले टेस्ट कर लेंगे। ठीक है सर जो हमने नीचे टेबल कनेक्ट करी है वही हमें अगर हम यहाँ से मॉडल्स बनाएंगे वही शो करेगा, मतलब उसी की रिपोर्ट दिखाएगा जो नीचे बना हाँ है। हाँ हाँ वो जो तुमने एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना तुम्हारा, जो मॉडल व्यू है उसमें जो टेबल्स है ना वो हर जगह पे सेम है, ठीक है तो तुमने इसे कहीं पे भी कनेक्ट किया वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, तो हम अपने एक बार टेबल्स को वेरीफाई करेंगे कि टेबल्स के अंदर डेटा ढंग से है या नहीं है। ठीक है कैसे बता रहे हैं बता रहे हैं। ठीक है तो सबसे पहले लेट्स से कस्टमर्स का हमें टेस्ट करना है। ओके
सो कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है, कस्टमर्स को अगर मैं ओपन करता हूँ तो उसके अंदर कस्टमर आईडी लिखा है, इसको मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने रिपोर्ट व्यू में। ठीक है, सारी कस्टमर आईडी लोड हो गई है, राइट। इसके साथ क्या हो गई ना, ठीक है। 1 मिनट का टाइम ले सकता है वो, 1 सेकंड का टाइम ले सकता है, और लोड हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके साथ लेट्स से मैं सिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसी सेम टेबल में। सेम जो उसका बॉक्स बनाया ना कस्टमर आईडी वाला, उसी बॉक्स के अंदर मैंने सिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। वो भी कर सकते हैं। हाँ, जितने मर्जी तुम ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, कोई इशू नहीं है। अब क्या करना था, कस्टमर्स की सिटी को, हाँ, कस्टमर्स की ही सिटी को, मैंने यहाँ पे कंट्री को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया, और मैंने बाकी सब एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा टेबल ही देख लेते हैं। पोस्टल कोड एंड एवरीथिंग को। अब देखो मैंने ना सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ एक बार फटाफट। हाँ, मैंने कस्टमर के अंदर जितने भी थे सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एक ही टेबल के अंदर। एक ही, हाँ, उसी बॉक्स के अंदर। तो मेरा कुछ इस तरीके का टेबल रेडी हो गया, दिख रहा है। सब कुछ कर लो, एक एक करके कर लो। अभी इसको हम कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं चीजों को। हो गए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तुमने एक इश्यू तुम नोटिस कर रहे होगे, जो पोस्टल कोड है, जो टेबल तुमने रिपोर्ट व्यू में जो व्हाइट वाले कैनवस के ऊपर टेबल बनाया है, उसमें पोस्टल कोड 1111 आ रहा होगा सारा। पोस्टल कोड वाला कॉलम देखो जो तुमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके अंदर तुम्हारे पोस्टल कोड सारे हैं या 11 आ रहा है? सारे पोस्टल कोड आ रहे हैं। पोस्टल कोड आ रहे हैं तुम्हारे में, फिर वो एज अ फैक्ट टेबल ढंग से स्टैब्लिश्ड है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो डायमेंशन टेबल की तरह होता है। तो जैसे इसके में देखो 1111 आ रहा होगा सब में। तो इसका काउंट ऑफ पोस्टल कोड है। हाँ वही, क्योंकि वो डायमेंशन टेबल आता है। ठीक है, तो इसका ये इश्यू क्या है कि जो पोस्टल कोड का डेटा टाइप हो रखा है, दैट इज नंबर, इंटीजर हो रखा है, तो हमें उसको स्विच करना है। ठीक है, स्विच कैसे करते हैं? अगेन हम वही ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। क्या? हाँ, होम में होता है ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, और अब पोस्टल कोड ढूंढो सुपर स्टोर वाले टेबल में। हाँ, तुम्हें नहीं करना, तुम्हें तो सही है ना, मतलब तुम स्टेप देख लो वैसे। हाँ, ठीक है, पोस्टल कोड वाला मिल गया, और ये रहा। अब पोस्टल कोड के आगे देखो जहाँ पे नाम लिखा है, उसका 1 2 3 आ रहा होगा। सर सुपर स्टोर वाले डाटा में, सुपर स्टोर वाले में जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो सुपर स्टोर वाले में ही करेंगे, बाकी सारे लिंक्ड है क्योंकि। ये कल भी बताया था आपने। हाँ, बाकी सारे लिंक्ड है, तो सुपर स्टोर वाले में जो भी चेंजेस करेंगे वो बाकी सब में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हम कैसे करा, अपने टेक्स्ट फिल्टर में जाके टेक्स्ट फिल्टर में क्या पोस्टल कोड जैसे डेटा टाइप चेंज करना ना। हाँ, हाँ, वो जैसे पोस्टल कोड लिखा हुआ है उसके आगे 1 2 3 लिखा हुआ है, जो कॉलम का नेम है उसी के आगे तुम्हारे में ABC। हाँ, तो उस 1 2 3 पे क्लिक करेंगे, वहां से वी विल सिलेक्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या ठीक है, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। क्या नहीं आ रहा? लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक ही करना है, और मतलब वो लेफ्ट नंबर क्लिक पे करना हो तो डेसिमल नंबर। आ गया पोस्टल कोड का। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करके टेक्स्ट जो 1 2 3 लिखा था उसके ऊपर सिंपल क्लिक किया और टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नहीं ना टेक्स्ट हो गया। ठीक है, हाँ, अभी हमने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो क्लोज एंड अप्लाई करो और जस्ट इसको सिंक होने का वेट करो। मन नहीं आएगा, रुक जाओ अभी। ठीक है, हो गया, अप्लाई हो गया। अब हम जो ऑलरेडी प्लॉटेड है उसको वी विल डिलीट। यहाँ से नीचे जो बॉक्स है उसके नीचे जो 3 डॉट आ रहे होंगे उसमें क्लिक करके यू हैव ऑप्शन ऑफ रिमूव। बिल्कुल सब कुछ रिमूव, इस पे क्लिक करके सब कुछ रिमूव, दोबारा ब्लैंक हो गया, राइट। अरे हमने बस रिमूव करना बताया मैंने, जो रिपोर्ट व्यू पे अगर कुछ प्लॉटेड है तो उसको रिमूव करना। तो जो बॉक्स आता है उसके नीचे 3 डॉट आते हैं, उस पर क्लिक करके रिमूव। ठीक है, एंड अब लेट्स से कस्टमर आईडी मैंने दोबारा प्लॉट किया, एंड उसके साथ मैंने अब पोस्टल कोड डाला।
एंड अब मेरे पोस्टल कोड सही से आ रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे सारे पोस्टल कोड्स आ रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट लीजिए। अरे ठीक है, हमारा कस्टमर्स वाला टेबल एकदम सही से हो गया है, वेरीफाई कर लिया हमने। एक इशू था वो हमने फिक्स भी कर लिया। ठीक है, अब इसको अगेन आई विल रिमूव। अब बारी है चेक करने की हमारे ऑर्डर्स को। अब देखो, जब हमने कस्टमर्स को चेक किया था तो मैंने सबको, हाँ अभी वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं ना हम चीजें। अब देखो, जब हमने कस्टमर्स को वेरीफाई किया था तो हमने कैसे वेरीफाई किया, हर एक चीज को प्लॉट कर करके वेरीफाई किया, मतलब हर एक चीज का टेबल बनवाया पहले, फिर वेरीफाई किया, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। इसका बता दो एक शॉर्टकट, मतलब मैंने पहले तुम्हें वो वाला इसलिए बताया कि पता होना चाहिए उस तरीके से वेरीफाई एक्चुअली होता है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, अब जैसे हम ऑर्डर्स वाले टेबल को वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ऑर्डर्स को ओपन किया। अब इसके अंदर हमें देखना क्या होता है कि जब हमारे कॉलम के नेम डिस्प्ले हो रहे हैं तो हमें फैक्ट और डायमेंशन टेबल ढंग से कैलकुलेट हुए हैं वो देखना होता है। फैक्ट टेबल जो कि हमारा एज इट इज हमें चाहिए, जो जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी है। डायमेंशन टेबल जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो जिस अभी हम उस पे ऑर्डर वाले टेबल पे हैं, है ना, तो जिस भी कॉलम नेम के आगे आपका सबमिशन का साइन बना आ रहा है, दैट इज अ डायमेंशन टेबल। जिसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा है वो फैक्ट टेबल होता है। तो बस इतना वेरीफाई कर लो कि जो फैक्ट टेबल है उसके आगे कुछ भी ना आए, जो डायमेंशन टेबल है उसके आगे सबमिशन का साइन आ रहा है। तो जैसे मेरा डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है तो एकदम सही है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा वो है, डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है ना। क्वांटिटी से। अच्छा, जो चीज हम कैलकुलेट करेंगे उसका भी आएगा इसमें। हाँ, जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है उसके आगे आपका सबमिशन का साइज आएगा। हाँ, अगर ये वाला जैसे अभी पोस्टल कोड के आगे आ रहा था, पोस्टल कोड हमें कैलकुलेट नहीं करना था तो वो हमें फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट। अच्छा, पोस्टल कोड को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पोस्टल कोड कैलकुलेट थोड़ा करेंगे, वो तो एज अ स्ट्रिंग मान लो उसे, एज अ स्ट्रिंग है वो, बस कि जो है वही रहेगा। तो हमें इसका टेक्स्ट चेंज करने की जरूरत है या ऐसे सही है? किसका इसमें? ये जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझा क्या पूछ रहे हो तुम। हम इसको जैसे डिस्काउंट आप कहते हो कि जिसके आगे ये आएगा वो सिर्फ कैलकुलेट जो करेंगे उसके आगे आएगा। हाँ, जो और उसका टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर जरूरत जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिस्काउंट एक्चुअली कैलकुलेट करना है ना कि हमने टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया है। नहीं। क्या एरर आएगा? अगर हम टेक्स्ट चेंज करेंगे तो नहीं, क्यों आएगा? आपकी कैलकुलेशंस बंद हो जाएंगी बस। हाँ वही बंद हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे उसके ऊपर फिर तुम, बट एरर थोड़ी ना आएगा। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे क्या करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, अब मेरे में डिस्काउंट के आगे सबमिशन का साइन आ रहा है, प्रॉफिट के आगे आ रहा है, क्वांटिटी के आगे आ रहा है, एंड सेल्स के आगे आ रहा है। उसके अलावा किसी के भी आगे नहीं आ रहा है, सो इट्स फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी सारे लोड कर दूं। हम्म? इसमें भी सारे नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि वो वाला मेथड एक्चुअल मेथड होता है वेरिफिकेशन के लिए, बट शॉर्टकट तुम सिर्फ ऐसे ही देख के बता सकते हो कि हाँ सब कुछ सही है। कैलकुलेशन वाले वो आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पे चेक कर लो, सुपर स्टोर में तो सब कुछ सही होगा, या तीनों में सब कुछ सही है, तो प्रोडक्ट में किसी के भी आगे सबमिशन नहीं आएगा। प्रोडक्ट में किसी के भी आगे सबमिशन नहीं आएगा। वो स्टोर में भी ठीक है। सुपर स्टोर में ठीक होगा ही, क्योंकि तुमने बाकी सब तीनों चेक कर लिए, हाँ, तो सुपर स्टोर में ऑब्वियसली ठीक होगा ही। प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट में सारी चीजें। हाँ, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टाइम इंटेलिजेंस वाला। याद है जो डेट वाला पार्ट कराया था, वो अब आता है कि ये सब करने के बाद आपको वाला पार्ट आता है। तो क्वेरी याद है कि सबको याद है? एक बार क्रिएट कर लो वो टेबल, डेट वाला, डेट वाला टेबल क्रिएट किया था ना पिछली बार, याद है? एकदम मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। तो नहीं तो मिली थी। नोट कर ली थी हमने तो आपने लिखवाई थी। क्वेरी? हाँ, मैंने लिखवाई थी, नोट कर ली थी। याद है तेरे को? पता क्यों? एक रोज में टाइम लिखी हुई है मैंने। हाँ, तो सही है ना, ये देखो याद करना इज नॉट नेसेसरी, और बस होनी चाहिए बस। सर एक बात बताओ, हाँ, लिखते हैं हम पहले से होम पर इंसर्ट पे मॉडलिंग पे क्यों ऑप्टिमाइज करके
क्वेरी लिखने के लिए तुम्हें पहले देखना है कि तुम क्वेरी से करना क्या चाह रहे हो। सो अभी हमारा क्या गोल है, हम टेबल ऐड कर रहे हैं उस क्वेरी से, राइट। सो हम मॉडलिंग में जाएंगे एंड न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। मॉडलिंग के अंदर न्यू टेबल। सही तो हट की क्वेरी, क्या हट गई क्वेरी? पर फाइल तो पुरानी है, फाइल तो पुरानी लोड तुम न्यू टेबल पे क्लिक करोगे तो नए टेबल की क्वेरी आएगी ना। तो कोई वाली चाहिए हो फिर। वो टेबल नहीं, वो एक तुमने इमेजिन करो, तुम्हारे पास दो पॉलिथीन है, तुमने एक पॉलिथीन के अंदर एक बॉल डाल के बंद कर दी, ठीक है। तुम नई पॉलिथीन खोल के ये थोड़ा बोलोगे मेरे को ये वाली बॉल इसमें भी चाहिए। मैंने फाइल ही वो वाली ओपन करी है तुमने फाइल वाली ओपन करी, फाइल से फर्क नहीं पड़ता, टेबल से अलग अलग। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर वही वाली क्वेरी चाहिए तो मैं कैसे लूँ? अगर तुम्हें वही वाली क्वेरी इसके अंदर चाहिए तो सिंपली तुम वो वाली फाइल ओपन करोगे, वहां से उस टेबल पे क्लिक करोगे, जो साइड में टेबल्स आते हैं ना तुम्हारे, उस टेबल पे क्लिक करोगे, तुम्हारे ऊपर क्वेरी लिखी आ जाएगी, वहां से उसे कॉपी करोगे और जो भी तुम्हारी दूसरी फाइल है जहाँ पे तुम्हें करना है वहां पे पेस्ट करके क्रिएट करोगे। मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल। क्या? हाँ दोबारा वही क्वेरी रन करनी है, इन चारों की नहीं। हाँ हाँ कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है। मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल बनाना है डेट के नाम से। हाँ मैं अभी देख के लिख रहा हूँ। सो दिस इज योर क्वेरी। अरे मैं सबसे पहले बता ही देता हूँ ना, डेट हम नाम लिखते हैं इक्वल्स, ठीक है। उसके बाद वी विल मेंशन कि हमें डेट जो कॉलम है, जो डेट कॉलम है उसका हमें करना क्या है। तो हम एंटर करेंगे, वी विल ऐड आवर कैलेंडर फंक्शन। तो then we will have then बिल्कुल टिक कर दो एक बार। मैं भी लिख रहा हूँ क्वेरी, उसके बाद वेरीफाई कर लेना पहले, उसके बाद। अरे मैं क्या तो रहा हूँ कि एक बार मैं लिख रहा हूँ क्वेरी, उसके बाद मेरे वाले से वेरीफाई कर लेना। मैं लिख रहा हूँ क्वेरी, मेरे वाले से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि थोड़े से माइनर चेंजेस होंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगी। मैं अपनी वाली क्वेरी दिखाना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चेंजेस होंगे थोड़े से, ये बताएंगे क्या क्या चेंजेस है।
चैट से बोलेंगे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, ऐड कॉलम ऐड होगा ना, दिखाना है सॉरी। हाँ ऐड कॉलम ऐड होगा। कंट्रोल तीन क्यों आ रहे स्पेस हमारे हटाओ ना फोन से हटाओ चीज लगाओ देखो मैंने उसको फिगर में उस भी साइड पे इस में शो हो जाएगा देखो चलो अगर आपको कभी भी न्यू टेबल क्रिएट करनी हो तो ये वाली क्वेरी लिख सकते हैं या हमें अलग लिखनी पड़ेगी। ये क्वेरी आपका डेट टेबल के लिए है। तुम्हें न्यू टेबल तो तुम न्यू टेबल पे क्लिक करोगे, वहां से भी बन जाएगा, राइट। ये वाली क्वेरी है तुम्हारी डेट टेबल को क्रिएट करने के लिए। तुम्हें अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे एसक्यूएल में तुम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो ना, कि तुम्हें कौन कौन से कॉलम चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम्हें जो नया टेबल बना रहे हो उसका कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो इस क्वेरी से तुम वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो बेसिकली। एक बार देखो ना। कल तो ये रहा हूँ, मेरे वाले में क्या इश्यू आ रहा है। अबे ठीक है। ये- ये- क्या लिखेगी स्पेस हटा दो कहाँ है स्पेस नहीं है कहीं तो कुछ ना इश्यू हो रहा है मेरे वाले में। ठीक है। ठीक है। अरे उसमें जो चेंजेस है वो तुम्हारे वाले चेंजेस है कि जब तुम कैलेंडर को मेंशन करते हो, है ना, उसके अंदर तुम मिनिमम सुपर स्टोर में से ऑर्डर डेट उठाते हो एंड मैक्सिमम में सुपर स्टोर में से ऑर्डर डेट उठाते हो, राइट। सुपर स्टोर की जगह तुम बस ऑर्डर्स वाले टेबल में से ऑर्डर डेट उठाओगे, ठीक है। इस तरीके से सुपर स्टोर क्या, कनेक्शंस वाले बता रहे हो ना नहीं नहीं नहीं, क्वेरी में अच्छा तो आपने क्वेरी लिखी हुई है ना, अभी आपने एग्जीक्यूट नहीं करी होगी, नहीं ना। तो जो क्वेरी है आपकी उसमें सुपर स्टोर देन स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके अंदर ऑर्डर डेट लिखा होगा। ऑर्डर्स के बाद ऑर्डर डेट हाँ ऑर्डर्स में तुम्हारा छोटा होगा ना, ठीक है, सर मैं बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे सुपर स्टोर हटा के फिर यहीं पे ऑर्डर तुम्हारे में कुछ एरर होगा ना, इसलिए टिक नहीं आ रहा होगा, तो मेरा उधर टिक नहीं आता। आ गया, फिक्स हो गया। ऑर्डर्स कर दिया अब क्या
जहाँ पे सुपर स्टोर लिखा है उसकी जगह पे ऑर्डर्स लिख दो, जो ऑर्डर्स टेबल बनाया तुमने। सर आपने दोनों लिखवाया है, सुपर स्टोर भी और ऑर्डर डेट भी। तो ऑर्डर डेट की बात ही नहीं कर रहा मैं, सुपर स्टोर की जगह ऑर्डर लिखने की बात कर रहा हूँ। दोनों में, मिनिमम में और मिनिमम में मैक्सिमम में दोनों में। ऑर्डर लिख दो। हाँ सुपर स्टोर की जगह पे। लिखा रहा है नीचे ही जो स्टार्ट है। हाँ, तुमने क्वेरी पूरी नहीं करी शायद से, कुछ तो इश्यू होगा, दिखाओ। कोई इश्यू नहीं है, आ जाएगा। फंक्शन के अंदर सर इश्यू एरर ही आ रहा है, ऑर्डर लिखते ही एरर आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। सुपर स्टोर से डाटा उठाने में कोई इश्यू नहीं आ रहा ना? नहीं, नहीं सुपर स्टोर से नहीं आएगा। आज के लिए बहुत है, चलो ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा 25 हो गए, हाँ टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ठीक है, इसका ना सुपर स्टोर के साथ ही रन कर लेना, कोई इशू नहीं है। इसको सेव कर लेते हैं। फिर सेव करके देना, ठीक है। सर हाँ इसको ट्राई करवा दो, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा सा एरर आ रहा है। एक मिनट, अभी देखते हैं सब कुछ। कोई इशू नहीं है, पकड़ो करवाते हैं। एक मिनट, मैं भी एक बार क्वेरी लिख लूँ फटाफट। स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, थोड़ा ना मैंने तुम्हें कौन कौन से वो बनवाए थे, एक बार उसे ग्रुप पे भी डाल दो, सेम क्वेरी को ना ग्रुप पे डाल दो एक बार, कि कौन कौन से कॉलम बनवाए थे, अपने को कॉलम के नाम बता दो, पूरी क्वेरी डाल दो। पूरी क्वेरी डाल दो। हाँ तुमने सेव कर दिया, ठीक है। मैं अभी क्वेरी लिख ही रहा हूँ, एक मिनट दो बस, तुम निकल जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। और जो फाइनल वाली क्वेरी होगी वो ग्रुप पे डाल देंगे। तो वॉशरूम हो जाओ, कुछ नहीं। हाँ जी, टेबल ऑर्डर्स, टेबल्स। अरे अरे अरे, मैं कहाँ पे, किस फाइल में कर रहे हो? तू अपनी पुरानी कुछ में कर रहा है आप पुरानी वाली फाइल में कर रहे हो? कहाँ से होगा वहाँ पे तो ऑर्डर टेबल है ही नहीं। ऑर्डर टेबल तो नई वाली फाइल में है ना। हाँ इसको एज इट इज सेव करके रख लो, कोई इशू नहीं है। मंथ नंबर हो गया तुम्हारा, उसने एक और एरर करेगा, जो क्वेरी तुमने भेजी है वो तो वही वाली क्वेरी है ना। अच्छा तो एक और एरर किया हुआ तुमने, मंथ मिसिंग है, इस जगह पे मंथ नंबर के आगे तुमने सीधा ब्रैकेट में डेट लिखा हुआ, मंथ मेंशन ही नहीं कीवर्ड। कोई नहीं, मैं इसको ना फिक्स कर देता हूँ अच्छे से। सर मैं इसके ऊपर तो आ गया, अब मैं इसकी क्वेरी का लिखूं। मंथ नंबर, तो सही है। हाँ एरर आ रहा है मेरे में। सर अपने उसको पागल ने बना दिया, उसको ऑर्डर को मेरे निकाल दिया। क्या आएगा उसका इंडेक्स फॉर इंडेक्स हैश में वाला, हाँ वो भी सही। Can't find table orders. अब उसको चाहिए तो बना
अब हो गया तेरा? अच्छा। बिल्कुल कर लो। देखो क्या हुआ है। कहाँ से? लास्ट वाला है ये मन। नहीं ये भी रख लिया। ये सफेद है। निकाल दिया। मैंने तो कभी कभार चेक कर दिया। ठीक है, मीटिंग यहाँ बैंड करते हैं, अभी क्लास यहीं बैंड करते हैं, कल से दोबारा शुरू करेंगे। कौन सी? ये गाइस चलो, ओके बाय बाय।